नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार में आपका स्वागत है। मथुरा बार एसोसिएशन में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। यूपी बार काउंसिल ने मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत तिहरिया और सचिव सत्येंद्र परिहार को 1 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है। अभी हम इस समय मथुरा बार एसोसिएशन के कार्यालय में हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों ही पदाधिकारी अभी फिलहाल नहीं हैं। अजीत तिहरिया साहब से हमने इस पूरे विषय पर जानकारी लेने का प्रयास किया, कल भी प्रयास किया, आज भी बात करने की कोशिश की, उन्हें फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं पिक हो सका। सत्येंद्र परिहार से जब हमने बात की है, एडवोकेट सत्येंद्र परिहार साहब से, उन्होंने बताया कि जो पत्र जारी हुआ है सस्पेंशन का यूपी बार काउंसिल की तरफ से, जिसका कल हम लोगों को एक PDF फाइल प्राप्त हुई थी, उन्होंने उसकी सत्यता पर ही प्रश्न चिन्ह उठाया। सत्येंद्र परिहार एडवोकेट का कहना है कि वो इस पत्र को अभी तक सच नहीं मानते, वो इसे फेक मानने की बात कहते हुए कह रहे हैं कि अभी मैं इसकी सत्यता की जांच करवाऊंगा। दोनों ही पदाधिकारी इस समय यहाँ पर नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष सर्वेश शर्मा यहाँ पर हैं, नीरव निमेश गर्ग साहब यहाँ पर हैं जो ऑडिटर हैं, कोषाध्यक्ष बबता सिंह जी यहाँ पर हैं और उसके अलावा अन्य तमाम बार एसोसिएशन के सदस्यगण मौजूद हैं। हम यहाँ पर बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये स्थिति अचानक उत्पन्न हो गई है उसके बाद जो आपके इनके नियम हैं, इनकी नीतियाँ हैं, वो आखिर कहती क्या है। तो सर्वेश जी, आप बताइए कि अभी जैसे पहले तो इस पत्र की सत्यता के बारे में बताइए कि ये पत्र जो कल से लगातार तेजी से सर्कुलेट हुआ, ये पत्र सही है या गलत है, जैसा कि सत्येंद्र परिहार एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि वो इस पत्र को सही नहीं है मानते। आज हम जब प्रातः 11 बजे डीजे साहब के यहाँ से पत्र की हमें कॉपी प्राप्त हुई है, इसको हम पढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से बार काउंसिल में भी इसके बारे में हम संज्ञान लेंगे, बातचीत। ये पत्र आप कहते हैं कि डीजे साहब के दफ्तर से आपको मिला है? जी, डीजे साहब के यहाँ से मिला है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज साहब के दफ्तर से ये पत्र आपको मिल रहा है, आज रात से तो वो एक PDF फाइल घूम रही थी, व्हाट्सएप पे लगातार तेजी से सर्कुलेट हो रही थी, लेकिन जो ये पत्र की पूरी कॉपी है ये आप कह रहे हैं कि डीजे साहब के यहाँ से मिला है और इस पे बता रहे हैं कि ये मोहर भी लगी हुई है। तो ये पत्र यहाँ पर सर्वेश शर्मा साहब दिखा रहे हैं जिसपे ये इनको कहना है कि डीजे साहब के दफ्तर से पदाधिकारी के तौर पर इनको मिला है और इस पर डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के दफ्तर की मोहर भी है। तो ऐसे में जब डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के दफ्तर से कोई पत्र निकलेगा तो क्या फिर उसकी विश्वसनीयता पर संदेह हो सकता है? नहीं, देखिए साहब, ये अपने अपने विवेक की बात है। इसके हम तुरंत अभी बार काउंसिल में बात करेंगे और बात करके सत्यता की भी जांच करेंगे। देखा जाए तो बहुत समय तो आपने निकाल दिया है, लगभग दोपहर के बाद का वक्त है, कल रात से अभी तक आप लोग बात नहीं कर पाए और डीजे साहब के यहाँ से पत्र मिलता है फिर भी संदेह है, क्या कहेंगे गर्ग साहब? ये डीजे साहब के पास के जो लेटर मिला है ये हमको मिला है दोपहर में 12 बजे के बाद, और जब तक कोई पदाधिकारी यहाँ पर आ नहीं पाया था। और इस पर देखने के बाद में बहुत सी चीज़ इसमें देखी तो कुछ ऐसा लगा कि ये फेक हो सकता है। आप भी ऐसा समझ रहे हैं? मानते हैं। असल में डीजे साहब के पास में हार्ड कॉपी नहीं आई है, उनके पास में एक फैक्स आया है, फैक्स में उन्होंने ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। लेकिन फैक्स कहाँ से जनरेट हुआ है ये तो सभी जानते होंगे ना। फैक्स कहाँ से जनरेट हुआ है ये भी विषय है कि कहाँ से जनरेट हुआ और ये सही है गलत है, इसकी जाँच भी जरूरी है। कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब मैं एक बेहद बौद्धिक स्तर पर जिनकी क्षमता बहुत असीमित होती है, मैं उस बिरादरी के बीच में हूँ, मैं यहाँ अधिवक्ताओं के बीच में हूँ और अधिवक्ताओं में ही पदाधिकारी अगर ये कहें कि डीजे महोदय के दफ्तर से मिले हुए इस पत्र को भी अभी हम थोड़ा संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, फिर वो ये कहें कि फैक्स आया था, तो स्वाभाविक रूप से फैक्स कहीं से तो आया था। अब वो यूपी बार काउंसिल से ना आकर के अनूप शर्मा के घर से, अनूप शर्मा के ऑफिस से, सर्वेश शर्मा के दफ्तर से अगर आया हो तब तो वो फेक हो सकता है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ यूपी से अगर आया हुआ है तो बबता सिंह जी इसमें कुछ समझ में आपके आ रहा है? पहली बात तो पहले तो इस पत्र पे ही बात कर लेते हैं फिर और बात करेंगे। जी, जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष जी ने भी कहा है और ऑडिटर से ने भी कहा है, ऊपर से आया है तो जो आगे जो कार्रवाई होगी वो। आप इस पत्र को सही मानती हैं या गलत मानती हैं? अब जब डीजे साहब की मोहर लगी हुई है तो मेरे हिसाब से तो सही ही होगा। चलिए, कम से कम एक यहाँ पर एक व्यक्ति जरूर है, एक हमारी महिला पदाधिकारी जरूर मिली जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि सही होगा। रवि उपाध्याय साहब भी यहाँ पर हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? अभी तक तो सिर्फ पत्र पे ही चर्चा छिड़ गई है, क्योंकि सत्येंद्र परिहार साहब कहते हैं कि वो इस पत्र को सही नहीं मानते और उन्होंने कहा कि ये उनके विरोधियों की साजिश हो सकती है। देखिए, ये एक राजनीतिक बयान हो सकता है, विरोधियों की साजिश होने वाली जहाँ तक बात है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज से इस बात का राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। उनके पास लेटर को आना और फिर उसको सर्कुलेट करना, बार के ऑफिस में पहुँचाना,
तो इस लेटर की सत्यता को तो इंगित करता है, जहाँ तक मेरा अपना विचार है। अभी आप पीछे से ये भी कह रहे थे सर कि ये वास्तव में यूपी बार काउंसिल से ही निकला है। हाँ? जी बार यूपी मतलब फैक्स वहीं से चला है, यूपी बार के से ही निकला है और ये बिल्कुल फैक्स है। वो वहीं से फैक्स हुआ है ना। अच्छा जी, आप कंटिन्यू कर लीजिए। जी थैंक यू। तो अब जैसा कि दोबारा से उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने, तो बार काउंसिल ऑफ यूपी से कोई लेटर सर्कुलेट हो और वो फिर डीजे महोदय को आवे और डीजे महोदय उसको हमारे बार ऑफिस में भेजें, फिर उसकी सत्यता पे कोई प्रश्न लगाए तो मुझे तो हंसी आएगी इस बात पे। और बाकी जो कार्रवाई होगी, हमारे अध्यक्ष और सचिव अभी यहाँ है नहीं है, भविष्य में जो होगा मैं इस पे फिर से कमेंट ले लूंगा। जल्दी से सर्वेश साहब ये बता दीजिए कि पहली बात तो अगर यहाँ पर बात है कि ये पत्र है, पीडीएफ फाइल के अलावा डीजे साहब के दफ्तर से मिला पत्र है, हम ये मान के चलें, अगर एक पक्ष ये कहता है कि भाई इसकी सत्यता मैं अभी संदिग्ध मानता हूं, अगर ये सही है तो ऐसे में फिर बार काउंसिल ऑफ मथुरा का आप लोगों का जो नियम निर्धारण है वो क्या कहता है? देखिए, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने एक क्योंकि इसको ही झुठला रहे हैं, ये झुठलाने वाली चीज़ नहीं है, ये सत्यता है, क्योंकि डीजे साहब के यहाँ से आया है। ये हमने कभी नहीं कहा आपसे, अभी ये बात चल रही है। अभी आपको अचानक कोई तत्व ज्ञान मिल गया है ऊपर से, कोई एकदम से मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, आप देखिए शुरू में बड़े मतलब संकुचित थे, आप संदेह में थे, मैं बोलूं ना बोलूं, अपने भाई भाई का मामला है, कहीं कोई गड़बड़। देखिए मेरा, मैं यहाँ पर अपनी इस पूरी कवरेज में मेरी एक बात सुनिए, मैं यहाँ पर बैठे इस पूरी कवरेज में किसी से ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि ये इस पत्र के आधार पर बोलो बोलो बोलो, मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि सत्येंद्र परिहार साहब अगर इस पत्र को अभी भी गलत बताते हैं तो आप लोग इसे क्या बताते हैं? और पहले आप आशंकित थे बोलने में। नहीं, आशंकित नहीं थे, मैंने पहले भी कहा था कि डीजे साहब के यहाँ से हमें मिला है, बार काउंसिल से आया है, सत्यता और उसमें संदेह का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर उनको इसमें है पूर्व सेक्रेटरी को या हमारे अध्यक्ष जी को, वो सत्यता लाए, हमारे पास जो आ गया। अब अगर ये मैंने कहा अगर लगा के बात कर रहा हूँ, अगर ये ठीक है तो आगे का क्या है प्रावधान, क्या होता है? हमारे संविधान में उपाध्यक्ष के लिए अध्यक्ष का मिलेगा, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए सेक्रेटरी का चार्ज मिलेगा, उसे हम निर्वहन करेंगे और बार को बहुत अच्छे ढंग से। यानी कि अगर ये पत्र, मैं फिर अगर लगा रहा हूं क्योंकि आप ही लोगों ने संदेह के बादल दे दिए, हालांकि सत्येंद्र परिहार साहब का भी यही वक्तव्य था, लेकिन डीजे साहब के यहाँ से निकला पत्र है, अगर ये पत्र सही है तो फिर अगले अध्यक्ष, अगर ये पत्र सही है, ये ऑर्डर सस्टेन करता है, तो फिर अध्यक्ष के तौर पर, प्रभारी अध्यक्ष के तौर पर आप कार्यभार संभालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय सेक्रेटरी पद का कार्यभार संभालेंगे? ये हमारे संविधान में बार मथुरा बार के फिलहाल बार एसोसिएशन मथुरा का कार्यकाल कितना बचा है? फिलहाल तो हमारे पास जो है 3 सितंबर तक का है। 3 सितंबर